नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन में। दोस्तों 15 फरवरी दिन गुरुवार, माघ मास स्कंद षष्ठी गुरुवार की रात हल्दी का एक गुप्त उपाय करने से हो जाओगे माला माल। दोस्तों गुरुवार का दिन देवगुरु यानी कि बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन के हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन मान सम्मान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिलें। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ समझा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। स्नान करते वक्त पानी में हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी उपाय किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की हासिली होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी पतिदेव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए तो वो भी बृहस्पति की कृपा से होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या हासिली में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग करने से बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, चाहे वो संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही हो, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं। हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा। दोस्तों वीडियो को भगाइएगा नहीं, बिना भगाए हुए वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और दोस्तों आप लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए, बृहस्पति भगवान का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिख दीजिएगा। और आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बृहस्पति भगवान की हमेशा आशीर्वाद रहे, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हे बृहस्पति भगवान, जो भी इस वीडियो को लाइक करे उसके जीवन में कोई भी दुख परेशानी नहीं आने देना। दोस्तों अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं,
अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी ये जो बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा हुआ होना चाहिए। हर रोज़ माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हैं, क्योंकि जिसके भी बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं और कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि हल्दी आपको एक साबुत गांठ लेनी है और वह उसको पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या अपने गले में पहन सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और बृहस्पति ग्रह भी आपके मजबूत होंगे, क्योंकि ये पुखराज की तरह ही ये काम करते हैं। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। अगर आप हल्दी भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में तो ये पुखराज की तरह ही काम करता है और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। और दोस्तों, आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या घर, सभी जगह पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपको व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ऐसे में चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान जल में हल्दी, चुटकी भर पिसी हुई हल्दी एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास से, आपके घर से दूर हो जाएगी। पर यह है दोस्तों कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपकी घर की सारी तकलीफ़ों को भी दूर कर देगा। बस सच्चे मन से आपको माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। दोस्तों, किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताती हैं, पूरे घर के लिए खाना बनाती हैं और किचन की साफ सफाई भी विशेष ध्यान रखती हैं ताकि माँ अन्नपूर्णा अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। औरतें अपने किचन में हमेशा अनाज और मसाले चुन चुन के रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज़ घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। वह कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती हैं। जैसे नमक खत्म हो गया तभी दूसरा आएगा, परंतु आपको पता है ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि किचन में कुछ चीज़ों के खत्म होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए घर में नकारात्मक ऊर्जा ना बढ़े तो कोशिश यह करनी चाहिए कि उन चीज़ों के खत्म होने से पहले ही सामान मंगाकर उन डिब्बों में भर देना चाहिए। नहीं तो डिब्बे खाली रहेंगे ना तो नकारात्मक ऊर्जा किचन और घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कौन सी चीज़ें किचन में खत्म नहीं होने देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं किचन में रखी कुछ चीज़ों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीज़ों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरत का ज़्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसीलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका निगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं हैं। इन चीज़ों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की।
दोस्तों, हल्दी किसी भी पूजा पाठ और विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है, आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसीलिए ध्यान दें, हल्दी खत्म होने से पहले ही घर में दूसरा पैकेट लाकर ज़रूर रख लें। इसके साथ ही ध्यान दें कि कभी भी हल्दी किसी को उधार ना दें और ना ही किसी से भी हल्दी उधार लें, क्योंकि आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ होती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसा मान्य है कि किचन में सरसों का तेल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही डिब्बे में भरने का इंतज़ाम करें, परंतु सरसों का तेल ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार को घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन सरसों का तेल किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए और ना ही इस दिन किसी से भी सरसों का तेल उधार लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करना चाहिए। इससे शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दोस्तों, नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर आपके किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पर राहु की नज़र घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक पूरी तरह से खत्म ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर छोड़ दें। गेहूं का आटा घर में सभी के किचन में तो ज़रूर रहता है। ये किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में आटे को पूरी तरह से खत्म होने को अशुभ कहा जाता है। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में भी आपके मान सम्मान में कमी आती है। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर ढेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु केतु के दोष हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया है और आपके घर में किसी की बुरी नज़र है, तो ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल रंग के कपड़े में घर के मुख्य द्वार पर इसे लटका कर इसे रखें। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे लटका सकते हैं, टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए आप यह उपाय करते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है और घर में पैसे की बरकत होने लगती है। तो घर में अगर आपके बरकत नहीं होती है तो यह उपाय ज़रूर कर लें, आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी करें, तो आप लोग यह उपाय ज़रूर कीजिएगा और माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए, माता लक्ष्मी का हाज़िरी लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय भगवान विष्णु जी ज़रूर लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।